नमस्कार दोस्तों आजकल होम्योपैथिक दवाओं का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किंतु दोस्तों इसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उन्हें किस प्रकार से होम्योपैथिक दवाओं का रख रखाव करना चाहिए और किस प्रकार से उन्हें सावधानी पूर्वक होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। इससे दोस्तों होता यह है कि बहुत सारे लोगों को अपने मन मुताबिक रिजल्ट होम्योपैथिक दवाओं के कारण से नहीं मिल पाते। इसका कारण रहता है कि वो सही तरीके से या तो दवा नहीं रख पाते या सही तरीके से दवा को सेवन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें अपनाकर आप अपनी बीमारियों में होम्योपैथिक दवाओं का रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल होंगे उनका उत्तर भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सावधानियों की। तो सबसे पहले यदि आप जैसे ही किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से कोई होम्योपैथिक दवा लेकर आते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उसको रखते समय बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। जैसे हम एलोपैथिक दवाएं लाते हैं और उसके गोली कैप्सूल्स या सायरप कहीं पर भी रख देते हैं, इस प्रकार से दोस्तों आपको होम्योपैथिक दवा कहीं पर भी रखने की गलती नहीं करना है। इन्हें रखते समय आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले दोस्तों आपको होम्योपैथिक दवा ऐसी किसी भी जगह नहीं रखना है जहां पर किसी प्रकार की स्मेल आ रही हो। तो जनरली होता क्या है हमारे घरों में कि हम दवाओं को जनरली जहां पर हम तैयार होते हैं वहां पर दूसरी चीजें रखी रहती है, जैसे परफ्यूम, पाउडर वगैरह उनके साथ रख देते हैं। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो मेहमानों को देने के पान सुपारी का डब्बा होता है उसके साथ होम्योपैथिक दवाएं रख देते हैं। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं की जो पावर है वो बहुत कमजोर होती जाती है। तो होम्योपैथिक दवा आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आ रही हो। तो ना तो होम्योपैथिक दवा आपको किसी परफ्यूम, किसी सेंट, किसी प्रकार के पाउडर, इत्र या दोस्तों किसी भी प्रकार के पान सुपारी, गुटखा, सौंफ वगैरह इन किसी भी चीज़ के पास नहीं रखना है जहां किसी भी प्रकार की स्मेल हो। कई लोग खाने के किचन में जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ रख देते हैं, किंतु वहां पर भी दोस्तों बहुत सारी स्मेल, जब भी हम खाना बनाते हैं तब भी बहुत सारी स्मेल आती है। तो आप कोशिश करें आपके जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं आप किसी ऐसी जगह रखें जहां पर किसी भी प्रकार की स्मेल ना हो। दूसरी बात, आपको होम्योपैथिक दवाओं को फ्रिज में नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा आर्द्रता, ज़्यादा नमी से भी होम्योपैथिक दवाइयाँ खराब हो सकती है। तीसरी बात दोस्तों, आपको होम्योपैथिक दवाएं डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। सूरज की रोशनी जब होम्योपैथिक दवाओं पर सीधी पड़ती है तो उसके अंदर जो अल्कोहल मिला रहता है वो वाष्पीकृत होता है, वो उड़ता जाता है। तो आपकी जो दवा की क्वांटिटी है वो समय के साथ धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होती जाती है। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में भी होम्योपैथिक दवाओं को नहीं रखना है। ये तो थी दोस्तों सबसे पहली सावधानी होम्योपैथिक दवाओं को रखने की। दोस्तों दूसरे नंबर की सावधानी आती है कि आखिर हमें होम्योपैथिक दवाओं का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों एक जनरल जो नियम होता है वो ये है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा लें, होम्योपैथिक दवा लेने के 15 से 20 मिनट पहले तक और होम्योपैथिक दवा लेने के 15 से 20 मिनट बाद तक आप कुछ भी ना खाएं। तो जैसे दोस्तों आपने कुछ खा लिया है तो अब आप गौर करें कि आपको 20 मिनट तक होम्योपैथिक दवा का सेवन नहीं करना है, या आपने होम्योपैथिक दवा खा ली है तो आपको 20 मिनट तक किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम इस दौरान पानी पी सकते हैं। दोस्तों आप पानी पी सकते हैं। पानी जो होता है न्यूट्रल होता है, इसके खुद के कोई चिकित्सीय गुण नहीं होते हैं, तो आप पानी का सेवन 15 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पहले के होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो होम्योपैथिक दवा लेने के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से बंद करवा देते थे। कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर चाय कॉफी का सेवन भी बंद करवा देते हैं। दोस्तों ये होता था, अभी भी कई सारे डॉक्टर इस प्रकार की एडवाइस आपको देते हैं। परंतु दोस्तों जो हमारे प्रैक्टिकल में चीज़ें सामने आई है वो ये है कि जैसे कई सारे मरीजों को हम ये बात बोलते तो है किंतु इसके बावजूद भी वो लगातार इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। या जैसे आप देखेंगे आज की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पान, गुटखा वगैरह खाती रहती है, तो उनका मुंह जो है लगातार ही स्मेल से भरा रहता है। उन्हें कई बार आप एडवाइस भी दे देंगे कि आपको 15-20 मिनट तक गुटखा नहीं खाना, फिर भी वो तुरंत होम्योपैथिक दवा लेने के 5 से 10 मिनट बाद ही गुटखा खा लेते हैं। किंतु इसके बाद भी ये देखा गया है कि ऐसे लोगों में भी होम्योपैथिक दवाओं का बहुत अच्छा असर देखने को मिला है। किंतु ये सत्य है कि स्मेल से होम्योपैथिक दवाओं की जो पावर है, जो होम्योपैथिक दवाओं का असर है वो कम होता है। अतः आप कोशिश करें 15-20 मिनट आगे या पीछे तक कुछ नहीं खाने की। रही बात दोस्तों प्याज या लहसुन वगैरह की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपने प्याज या लहसुन खा लिया है तो आप 2-3 बार कुल्ले कर लें साधारण पानी से। आपको किसी प्रकार का मंजन पेस्ट यूज नहीं करना, वरना उस मंजन और पेस्ट की स्मेल आपके शरीर में रह जाएगी। तो आप साधारण पानी से कुल्ले कर लें, उसके बाद होम्योपैथिक दवा का सेवन आप 15 से 20 मिनट बाद कर सकते हैं। रही बात चाय या काफी की दोस्तों, तो कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिसके सेवन के दौरान चाय काफी से दूर रखा जाता है। जैसे थूजा एक बहुत ही चर्चित होम्योपैथिक दवाई है, बहुत पॉपुलर है, जिसके सेवन के दौरान चाय को बंद कर दिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर मेडिसिन पे डिपेंड करता है, ना कि सभी होम्योपैथिक मेडिसिन पे। दोस्तों अब तीसरी बात, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे
कि सर होम्योपैथिक दवाओं के बीच में गैप रखना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए बेटर है कि आपके डॉक्टर ने आपको जो भी एडवाइस किया है आप उसका पालन करें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जिनके बीच में गैप रखना जरूरी है, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपस में भी मिक्स करके दी जाती है। तो यदि वैसी मिक्स करने वाली मेडिसिन आपको दी है तो आप उन्हें एक साथ भी ले सकते हैं और आप उन्हें कम अंतराल में भी ले सकते हैं। अब दोस्तों तीसरी बात कि होम्योपैथिक दवाएं को आपको किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, तो यह सावधानी आप जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका पालन नहीं करते। तो आपका डॉक्टर या तो आपको इस प्रकार से ग्लोब्यूल्स में आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, इसमें सफेद गोलियां भरी है, देखिए आपको शायद इससे दिख सके, ये आप देखेंगे ये गिरती हुई दिख रही होगी सफेद गोलियां। तो इस प्रकार की यदि सफेद गोलियां दी है तो डॉक्टर ने आपको जो भी मात्रा में एडवाइस बताई है, जो भी क्वांटिटी बताई है, मान लीजिए 3 से 4 गोली बताई है सुबह दोपहर शाम, तो आपको इस प्रकार से ढक्कन में लेना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से जीभ के नीचे इसे रख लेना है और बस इसे चूस लेना। दोस्तों इसे दांतों के संपर्क में ना लाए तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, केवल चूसे और थोड़ी देर में ये घुल जाएगी और इसकी जो शक्ति है, जो इसके अंदर की दवा है, वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की यदि ग्लोब्यूल्स दिए हैं तो उसे लेते समय सबसे ज्यादा नासमझी लोग ये करते हैं कि यदि डॉक्टर ने उन्हें 6 ग्लोब्यूल्स मतलब ये जो दाने हैं इन्हें ग्लोब्यूल्स कहते हैं, तो डॉक्टर ने यदि उन्हें 6 ग्लोब्यूल्स बोला है, कई बार उन्हें गिराने में 8 या 10 आ जाते हैं, तो वो 8 या 10 ही ग्लोब्यूल्स सीधे अपनी जीभ पर रख लेते हैं। तो इस प्रकार की गलती ना करें। वैसे आप 6 की जगह यदि 10 गोलियां लेंगे तो उससे आपको पर्टिकुलर हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि होम्योपैथी में दोस्तों क्वांटिटी मैटर नहीं करती। परंतु दोस्तों यदि आपके डॉक्टर ने आपको 3 से 4 दवा दी है और आप बाकी दवा तो बराबर ले रहे हैं, जैसे दूसरी दवा आपको बूंद वाली दी है तो आप बूंद वाली दवा बराबर मात्रा में ले रहे हैं, और ये ग्लोबल यदि 6 की जगह 10 ले रहे हैं, तो होगा क्या कि ये वाली जो आपकी सीसी है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और बाकी जो सीसियां होंगी वो लेट तक चलेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मरीज जो दवा खत्म हो गई है उसे लेने डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो तभी जाता है जब उसकी सारी दवा खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रभावित होता है, क्योंकि बाकी की दवाएं तो आपके पास है, किंतु ये दवा ज्यादा मात्रा में लेने के कारण जल्दी खत्म हो गई और आपने इसे लेकर नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको नुकसान ये होता है कि आपका ट्रीटमेंट प्रभावित होता है, आप पे जो दवाओं का असर पर्टिकुलर होना शुरू हो गया था वो प्रभावित होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि डॉक्टर ने जिस क्वांटिटी में आपको मेडिसिन दी है उसकी डब्बी के हिसाब से, उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से उसने बना के दी है, 15 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी, आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से मेडिसिन ले। तीसरी बात दोस्तों, इस प्रकार के जो ग्लोब्यूल्स है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें ढक्कन में जब मेडिसिन, इसे आप हमेशा याद रखिए ढक्कन में लेना, आपको हाथ में नहीं लेना, ढक्कन में लेकर सीधे जीभ के नीचे डाल लेना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ढक्कन में लेकर बच्चों के मुंह में इस प्रकार से प्रेशर से मारते हैं, क्योंकि शुरू में ये दवाइयाँ गिली होती है तो थोड़ा प्रेशर से मारते हैं। इस प्रकार की गलती बच्चों के केसेस में ना करें, खासकर बहुत छोटे बच्चों के, क्योंकि दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार दुर्घटनावश यदि हाथ से ढक्कन छूट जाएगा तो सीधे बच्चे के मुंह में जाकर गले में फंस सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आप एक सिंपल सफेद कागज का टुकड़ा ले लें और इस पर दोस्तों बच्चे को जितनी भी दवा देनी है, जितनी भी गोलियां देनी है वो गोलियां डाल लें, और उसके बाद इस सफेद कागज को जिस पर ग्लोब्यूल्स रखे हुए और बच्चे की जीभ से टच कर दें, तो इसमें जो ग्लोब्यूल्स जो दाने लगे होंगे वो बच्चे की जीभ पर टच हो जाएंगे और इस तरह बिना किसी परेशानी के छोटा बच्चा होम्योपैथिक दवाओं का सेवन बहुत आसानी से कर लेगा। दूसरी बात, आप एक साफ स्वच्छ चम्मच पर भी ये दाने निकालकर बच्चों के मुंह में डाल सकते हैं। बच्चे को दोस्तों आप माँ के दूध में भी इन ग्लोब्यूल्स को घोल कर दे सकते हैं या मार्केट के दूध में भी इन ग्लोब्यूल्स को घोल करके दे सकते हैं। दोस्तों दूसरी प्रकार की होम्योपैथिक दवाई देते हैं डॉक्टर, इस प्रकार की लिक्विड वाली। यहाँ पर आपको लिक्विड नजर नहीं आएगा, पर इस प्रकार की शीशी देते हैं जिसमें आपको सलाह दी जाती है 4 बूंद, 5 बूंद, 10 बूंद आप डाल लें सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, जैसा भी डॉक्टर आपको एडवाइस देता है उस प्रकार से पीने की सलाह डॉक्टर आपको देता है। तो इस प्रकार की यदि लिक्विड आपको दिया है तो उसे लेने के लिए दोस्तों आप या तो उसे डायरेक्ट जीभ पर डाल लें या आप उसे 1 चम्मच पानी में डाल करके उस लिक्विड को ले सकते हैं। यहां भी ध्यान रखें कि जो भी डॉक्टर ने मात्रा बताई है, यदि 4 बूंद बताइए तो आपको 4 बूंद ही लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही होती है, डॉक्टर एक फिक्स ड्यूरेशन की मेडिसिन आपको बनाकर देता है कि ये दवा 20 दिन चलेगी। अब होता क्या है कि लापरवाही पूर्वक कोई व्यक्ति जो है 4 बूंद की जगह 6 बूंद डाल ली, 7 बूंद डाल ली, और कोई एक शीशी पहले खत्म हो जाती है, बाकी दवा चलती रहती है, और फिर वही होता है कि सारी दवा यदि नहीं चल रही है तो फिर इलाज प्रभावित होता है। एक और सावधानी दोस्तों आपको रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा यूज कर रहे हैं, खासकर स्किन डिसीज के लिए, तो मार्केट का कोई भी क्रीम बिना आपकी डॉक्टर की सलाह के आप खरीद कर अपनी स्किन डिसीज पर ना लगाएं। ये बहुत बड़ी असावधानी होती है और ये बहुत सारे होम्योपैथिक इलाज को प्रभावित करती है, खासकर स्किन डिसीज के केस में।
होता क्या दोस्तों, होम्योपैथिक दवाएं जो होती है वो बीमारी को बाहर निकालती है, शरीर से नष्ट करने का काम करती है। और मार्केट में जो क्रीम अवेलेबल है, खासकर स्टेरॉइड युक्त क्रीम, ये आपकी बीमारी को सप्रेस करने का काम करते हैं। मतलब स्किन पर कोई इरप्शंस हुआ है, उस पर लगाकर ये बीमारी को दबाने का काम करते हैं। तो ये दोनों दोस्तों विपरीत कंडीशन होती है कि होम्योपैथिक दवाई उस बीमारी को निकालना चाहती है और अंग्रेजी दवाई उस बीमारी को दबाना चाहती है। तो आप कभी भी बिना आपकी डॉक्टर के सलाह के मार्केट का कोई भी क्रीम यूज ना करें, खासकर किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड वाला क्रीम। इससे होता यह है दोस्तों कि आपकी बीमारी जो है वहीं की वहीं स्थिर रहती है और आपको लगता है कि होम्योपैथिक दवा काम नहीं कर रही। आप अपने डॉक्टर को नहीं बताते कि मैं क्या क्रीम लगा रहा हूं, तो आप अपने डॉक्टर को प्रॉपरली बताएं, उसकी सलाह से क्रीम लगाएं। यदि वो मना बोलता है तो ना लगाएं, वो जो भी एडवाइस आपको देता है उसका पालन करें। तो इन सभी सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको दोस्तों आपकी बीमारी में होम्योपैथिक दवा के और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।